हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उड़ी पतंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने सीएचएसएल का टीयर 2 एग्ज़ाम दे दिया होगा और आपके मन में एक सबसे बड़ा डाउट अब ये होगा कि मेरे टीयर 1 में तो अच्छे मार्क्स हैं और मेरा टीयर 2 भी अच्छा गया है, तो क्या मैं अब टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर दूं या फिर जब मेरा टीयर 1 प्लस टीयर 2 का रिजल्ट आए तो मैं तब टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू करूं? या फिर आपका एक और मन में डाउट होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी इन दोनों की, जो कि है टीयर 1 प्लस टीयर 2 की, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या हो सकता है एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का। आज की वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मैं आपको एक बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस एक कंस्ट्रक्टिव वीडियो दूंगा जिससे आप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट 2018 से 21 के बीच में कितनी है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2020 में कितनी थी और 2021 जो कि प्रेजेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें कितनी होगी, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट से हमारे पास ये हो जाएगा कि हमारे पास टाइपिंग के लिए इतना ही टाइम होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जो कि है इन डेप्थ में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है सीएचएसएल 2021 में। अब 2018 में थी पोस्ट टोटल 5649, जिसमें से पीए की थी 3730, एलडीसी की थी 1865, डाटा एंट्री ऑपरेटर की थी 54। अब नेक्स्ट ईयर में आते हैं जो कि है 2019 में ये पोस्ट घट के हो गई 4684। अब अभी थर्ड पे है इसमें 2020 में जो कि है टेंटेटिव वैकेंसीज 4726, और 2021 में आपकी अभी है टेंटेटिव वैकेंसीज मतलब अभी एट प्रेजेंट फाइनल वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं हुई हैं। टेंटेटिव मतलब इतनी अप्रॉक्स है, अनुमानित है इतनी, जो कि है 6072 वैकेंसीज। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है ये है आपका, अब ये है आपका सी एच एस एल 2020 में टीयर 1 में कितने कट ऑफ गई थी डिफरेंट कैटेगरीज की, जिसमें यूआर एससी एसटी ओबीसी है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था टीयर 1 के एग्जाम को टीयर 2 में बैठने के लिए। अब ये है टोटल कट ऑफ गई है आपकी 141 यूआर की, और इसमें ईडब्ल्यूएस की गई है 117, ओबीसी की गई है 139, एससी की गई है 114, एसटी की गई है 108, और टोटल लोगों ने क्वालिफाई किया है 45,429, जो कि अप्रॉक्स टेंटेटिव वैकेंसीज 4,726 का 10 टाइम्स है, ये जितने लोगों को टीयर 1 में क्वालिफाई किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट में क्या था, किन लोगों को टीयर 1 प्लस टीयर 2, अब टीयर 1 का बता दिया मैंने, अब टीयर 2 का 2000 में ये था रिजल्ट कंबाइंड, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के इतने मार्क्स थे और 28,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था टाइपिंग के एग्जाम के लिए। जी हाँ, टाइपिंग का एग्जाम, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में 3 कट ऑफ आती, एक टीयर 1 में, एक टीयर 1 प्लस टीयर 2 में आती है, जिससे आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस वाली कट ऑफ से आप टाइपिंग के लिए सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, और लास्ट आती है फाइनल कट ऑफ, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट मिलती हैं जिसके अकॉर्डिंग। तो आपका ये आ चुका है टीयर 1 प्लस टीयर 2 में 2020 में यूआर की थी 209, ईडब्ल्यूएस की थी 181, एससी की थी 178, एसटी की थी 174, और टोटल 28,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। अब इसी में एक और होता है, वो होता है डेस्ट, जो कि होता है सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये है सीएचएसएल 2020 का, उसमें अराउंड 374 लोगों ने क्वालिफाई किया था, और इसमें यूआर के गए थे 260। ये सारे मार्क्स जो आप देख रहे हैं ना, ये है सिर्फ आउट ऑफ 300 आपने ईडब्ल्यूएस में 243 था, एससी में था 225, एसटी में था 216। तो ये सारी कट ऑफ है उन लोगों की जिनके लिए डेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब हम समझते हैं सीएचएसएल 2021 के डाटा को, जिसमें टीयर 1 की कट ऑफ यूआर की गई थी 140, एससी की गई थी 112, एसटी की गई थी 104, और ये है डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें सबके डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ गई थी, और टोटल लोगों ने क्वालिफाई किया था 54,104। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि उसमें अराउंड 45,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था 2020 में,
और इसमें अराउंड 54,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है 2021 में। अब आप कहेंगे यार ये तो लोगों की ज़्यादा है नंबर्स, बट हाँ, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं इस बार, 6,000 के करीब है और उस बार 4,000 प्लस थी, तो अराउंड ये एक मार्जिन आ गया है ज़्यादा ज़्यादा वैकेंसीज होने के कारण। अब हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर, जिसका मतलब है कि इतने मार्क्स स्कोर करने के बाद आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एवरेज सपोज हम लोग 60 मार्क्स स्कोर करके चलते हैं डिस्क्रिप्टिव में हर किसी के, तो आप ये मानिए कि अगर आप यूआर हैं और आपके 220 के प्लस मार्क्स हैं सब कुछ जोड़ के, मतलब टीयर 1 प्लस टीयर 2, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी और आपको अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए। और वही अब हम फाइनल कट ऑफ की बात करें टीयर 1 और टीयर 2 का डिफरेंट कैटेगरीज की, तो मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस की 205 तक जाने के अनुमान है, एससी के 200 के करीब जाने के अनुमान है, एसटी के 195 के करीब जाने के अनुमान है, ईएसएम के 148, ओएच के आपके 180 के करीब जाने के अनुमान है, एचएच के 141, ओबीसी के 215 के जाने के अनुमान है, वीएच के 175 के जाने के अनुमान है, पीडब्ल्यूडी के 110 के करीब, और यूआर मैंने आपको बता ही दिया 220। और गाइज ये एक अनुमान है, ये चेंज भी हो सकता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि वैकेंसीज कितनी क्रिएट होती हैं। और एक चीज़ और, अगर आपके इतने मार्क्स होते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी से टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि तब बहुत बुरा लगेगा जब आपका जस्ट बिकॉज ऑफ टाइपिंग नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ 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 आप टाइपिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस करिए। और ये सारी जो कट ऑफ है ये है मिनिमम मार्क्स, आपको इतने मार्क्स आने पे कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी, और ये सब है फाइनल कट ऑफ, फाइनल, आई रिपीट फाइनल, ना कि ये एक आपका जो टीयर 1 प्लस टीयर 2 की होती है जिसके लिए आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये वो वाली कट ऑफ नहीं है। ये फाइनल कट ऑफ है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट एनी पोस्ट, क्योंकि हम अपनी तरफ से कट ऑफ को हमेशा ऊपर रखें और ये अपने माइंड में क्लियर रखें कि यार सिलेक्शन तो होना है, बस खाली इतने मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। तो अगर आपके 220 प्लस, अगर आप यूआर हैं, आई रिपीट यूआर हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आपके इतने मार्क्स होते हैं तो आप अपना टाइपिंग का एग्ज़ाम अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। अब आपके मन में एक और डाउट आता होगा कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम रिजल्ट डेट क्या होगी। तो ये एग्ज़ाम रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर नवंबर लास्ट वीक में आएगा। अब ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को चेक करने में बहुत टाइम लगता है, और एसएससी सीएचएसएल एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोग अप्लाई करते हैं और फिर उनकी कॉपीज चेक होती हैं। अब उस कॉपी को चेक करने में टीचर्स के थ्रू थोड़ा टाइम लगता है, तो आप मान के चलिए नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाना चाहिए। और आप अब सोचेंगे कि क्या मैं टाइपिंग का अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दूं, तो जी हाँ, आप अभी से टाइपिंग प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पूरी फुल फ्लैश बना रखी है, वो आप ज़रूर जाके देखिए कि टाइपिंग में एक्चुअल में एसएससी कैसे कंडक्ट करवाती है और हमें कैसे प्रैक्टिस करना है टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और अभी से मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, टाइपिंग एसएससी करवाती है कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें है आपका 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट और एलडीसी। और यही पोस्टल असिस्टेंट जो है आपका अगली साल से सीजीएल में कंडक्ट होगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि इस बार पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लीजिए सीएचएसएल के थ्रू, क्योंकि ये एक पोस्ट अब ट्रांसफ़र हो चुकी है सीजीएल में। और एक और चीज़, और टाइपिंग की प्रैक्टिस आप जितना पहले से करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। और अभी अराउंड 3 to 4 मंथ्स हैं आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने होने में, तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही आज से ही आप टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर देंगे तो आप 35 वर्ड्स पर मिनट एएसडीएफ फॉर्मेट से, मतलब जो है अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे समझ आ जाएगा कि एएसडीएफ फॉर्मेट क्या होता है, उससे थ्रू अगर आप आज से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 35 वर्ड्स पर मिनट आसानी से अचीव कर ले जाएंगे। तो टाइपिंग का एग्ज़ाम बेसिकली होना चाहिए दिसंबर में मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग, और हो सकता है कंडीशंस चेंज हों तो ये पहले भी हो सकता है या फिर बाद में होगा, बट जनरली दिसंबर में ही होगा आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 महीने बाद ही होता है आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम।
तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो लोग अभी से टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर पाए और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि है 220 प्लस अगर किसी के मार्क्स हैं तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए टाइपिंग के लिए, क्योंकि उसका बस खाली टाइपिंग ही अब रह जाएगा, जिसकी वजह से उसके और उसके पोस्ट के बीच में एक टाइपिंग का ही एक दीवार है जिसको उसको क्रैक करना है। और राइट गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू।